मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल संस्कृति विसुधा में हार्दिक अभिनंदन है। बने रहिएगा मेरे साथ। आप लोगों को संवाद बहुत अच्छा लगा होगा। यह संवाद, यह मानस हमें सिर्फ एक ग्रंथ की महिमा ही नहीं बताती है, अपितु जो समाज में घटनाएं घटित हो रही हैं इस कलयुग में, उनका ब्यौरा भी देती हैं और उनसे कैसे निपटा जाए यह भी बताती हैं। तो आइए जानते हैं, जब रामचंद्र जी ने कौशल्या को बताया तो माता कौशल्या की क्या स्थिति है। बन बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातुर करके, सहम सूखी सुनी शीतल बानी, जिम जवा से पे परिपावस पानी, कहीं न जाई कुछ हृदय विषादु, मनोहि मृगी सुनी के हरि नादु, नयन सजल तन थर थर कापी, माझहि खाई मीनु जन मापी, धर धीरज सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहत महतारी, तात पितहि तुम प्राण पियारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे, राजु देने कहूँ शुभ दिन साधा, कहूँ जान बन के ही अपराधा, तात सुनामहु मोहिनी दानु, को दिन कर कुल भयं कृशानु। माता कौशल्या कहती हैं कि हे पुत्र, उनका मुख पकड़ कर कहती हैं, उनको निहारती हुई कहती हैं और उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे एकदम सहम कर सूख गई हो। बरसात का पानी पड़ने से जवासा जैसे सूख जाता है, वैसी ही सूख गई हैं और उनके नैनों से झरझर पानी बह रहा है, थर थर काँप रही हैं। फिर धैर्य धारण करके अपने को संभाल कर श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं, कहती हैं, बेटा मुझे ये तो बता दो कि जिस पिता के तुम प्राणों से प्यारे हो, उस पिता ने तुम्हारे सारे चरित्र देखे हैं कि तुमने क्या क्या प्रजा के हित में, देवताओं के हित में, ऋषि मुनियों के हित में तुमने अभी तक क्या क्या किया है। यह जानकर भी किस कारण से, किस अपराध के कारण से तुम्हें भगवान श्री रामचंद्र जी को किस लिए वनवास दे रहे हैं, मुझे बताओ, मुझे इसका कारण बताओ। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए अग्नि बन गया है और तुम्हें अपने क्रोध की अग्नि में विध्वंस कर देना चाहता है, विनष्ट कर देना चाहता है, निर्मूल कर देना चाहता है। कौन है वो? हे तात, हे पुत्र, मुझे बताओ। निरख राम रुख सचिव सुत, कारण कहूँ बुझाई, सुन प्रसंग रही मूक जिम, दशा बिरन न जाए। रामचंद्र जी का रुख देख करके सुमंत्र भी गए थे छत्र धारण करके, क्योंकि राज्याभिषेक की घोषणा हो गई थी, तो बिना छत्र के रामचंद्र जी कहीं नहीं जा सकते थे। मंत्री ने छत्र धारण करवा रखा था सिर के ऊपर। उसने बताया, सारी बातें बताई, कैकेयी के महल में जो घटित हुआ था वह सुनकर माता कौशल्या इस प्रकार से स्तब्ध खड़ी रह गई जैसे कोई गूंगा बहरा हो। कैकेयी ने ऐसा कर दिया? क्या हुआ कैकेयी को? कैकेयी तो भरत से भी अधिक स्नेह करती थी,
ऐसा मेरे राम ने कैकेयी का क्या बिगाड़ दिया? कुछ नहीं कहती, कुछ भी नहीं कहती हैं, सिर्फ और सिर्फ गूंगी बहरी बनकर खड़ी रह जाती हैं और अपने हृदय को संभाल नहीं पा रही हैं। राखूं सुतई करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंद विरोधु। कहती हैं मैं राजा दशरथ से भी नहीं करूँगी और कहूँगी कि पुत्र को मैं रख लेती हूँ, मेरा पुत्र राजकाज नहीं संभालेगा, मैं पुत्र को रख लेती हूँ और धर्म जाता है तो जाए, ऐसे धर्म का मुझे कुछ नहीं करना। धर्म जा रहा है तो जाए, और इस धर्म से यदि भाइयों का विरोध होता है तो हो, मुझे उसकी भी कोई चिंता नहीं है। कहूँ जान बन तो बढ़ जाई, बड़ी हानि संकट सोच विबस भई रानी, बहुर समुझती धर्म से आनी, राम भरत दो सुत समझानी। कहते अरे रानी बहुत धर्म धुरंधर थी, किसको बोला है? कैकेयी को। और भरत और राम को दोनों को अपने दो बेटे के समान मानती थी। क्या हो गया? तात जाऊं बल कहने उन्हीं का, पित आयस सब धर्मक टीका। बड़ा धैर्य धारण करके कहती हैं, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ तुम पर, मैं तुम पर बार बार बल जाती हूँ कि तुमने पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों के धर्म शिरोमणि है। क्या? पिता की आज्ञा का पालन करना। आज भी बहुत सारे घरों में कैकेयी नहीं, स्वयं की माता ही है जो अपने दो पुत्रों में भेदभाव कर एक को वन भेज देती है, एक को राज दे देती है, लेकिन उनकी सहायता करने वाला वही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वह जो परम तत्व है, वह उनके साथ में, उनकी धर्मनिरपेक्षता के साथ में सदैव खड़ा रहता है। ऐसे धर्म धुरंधर मेरे प्रभु राघव को बार बार प्रणाम है। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करें। करुण रस की बौछार हो रही है, निसंदेह आप भी करुण रस में सन जाएंगे, करुण रस में लिप्त हो जाएंगे। बोलो भैया रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, मैया सीता की जय।